अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और विधानसभा के अंदर गरीबों मजलूमों के लिए कांग्रेस पार्टी के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ जोरदार बहस हो गया और किन किन मुद्दों के अंदर उन्होंने विधानसभा के अंदर आवाज उठाया है, सारा बयान आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सुनाएंगे। और उनका बयान जो भी होते हैं हक पर होते हैं, हकूक पर होते हैं और मजलूमों के लिए होते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का यह बयान चर्चे का विषय बन चुका है, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी हमेशा गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, हमेशा उनकी बात करते हैं। मजलिस के शेर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले अपने बयान में, उनका बयान सुनने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ईद से पहले हमने कुछ लोगों को मदद करने के लिए स्कैन यहां पर लगाया है। आप लोग यहां पर डोनेट कर सकते हो, जो हो सके आप लोग स्कैन कर यहां पर कुछ मदद कर सकते हो। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब क्या कुछ बोले हैं सदन के अंदर, आप लोग ये वीडियो पूरा जरूर देखें। रिएटरेट माय डिमांड, और मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं सर, और दोहरा रहा हूं इसलिए क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस के साथ बरस से नाइंसाफी हुई, उनको उनका हक नहीं दिया गया, उनकी पसमानदगी पर हर किसी ने वोट लिया और उनके पिछड़ेपन को बताते हुए कई लोगों ने अपनी सियासी दुकानों को चमकाया जरूर, बनाया जरूर और मजबूत किया, लेकिन बीसीस के साथ कभी इंसाफ नहीं हुआ। और आज भी मैं यहाँ इस ऐवान में इस स्टेटमेंट पर जब बात करता हूँ तो शिद्दत के साथ ये बात महसूस कर रहा हूँ कि आज भी बीसीस को इंसाफ देने का किसी का इरादा नहीं है, किसी की नीयत नहीं है। अगर इरादा और नीयत है कि बीसीस को इंसाफ दिया जाएगा, बीसीस को उनका हक दिया जाएगा, तो सबसे पहली अगर कोई जिम्मेदारी थी हुकूमत की और चीफ मिनिस्टर साहब की, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो सर्वे हुआ, इस सर्वे की रिपोर्ट को आप टेबल करना। बिल्कुल सर, टेबलिंग ऑफ द रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। Unless and until the report is not tabled, what are we going to discuss? Sir, through you, I want a clarification when the Honorable Chief Minister Saab or the BC Welfare Minister Saab is going to rise for a reply. I request him to kindly give me the reply. We all are discussing, and Honorable Leader of the House is also saying that there is no sanctity. The report or the survey conducted by the BRS government wasn't tabled. Yes, I'm also in the House. It wasn't tabled. It wasn't an official announcement. No minister came and he gave the report to the media or for the people and public domain, sir. Very good, That sir. is right, sir. But what is happening today, sir? Today also, the government has done a survey, but doing the same thing by not tabling the report. Sir, I really want to know the sincerity and the commitment towards the BCs, sir. If they are sincere, they are committed, and they are for the BCs, they have to table the report so that all the BCs leaders, sir, all the legislatures, all the members of the parliament, all the political parties and the leaders, and all the BC Sangam people can also read the report and see the findings of the report, sir. क्या बात है सर। Sir, now, sir, many statements have been given in the House, and many statements have different figures, numbers. What tomorrow, sir? One says, after 5 years, yes, Congress had also done a survey, but it has not been tabled.
So there is no sanctity of the report. So what is the answer that you have for this? आंसर Kindly, मांग sir. रहे हैं कांग्रेस के Sir, I always believe in criticizing constructive criticism, sir. तामीराती तनकीद करना चाहिए। ओ सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से सवाल कर रहा हूँ, क्या मेरा सवाल गलत है? आप बोल दीजिए। सही बात है। आप बोल रहे हैं कि पीसीस के साथ नाइंसाफी हुई, मैं भी मानता हूं कि हर वक्त पीसीस के साथ नाइंसाफी हुई। कई लोगों ने उनको इंसाफ दिलाने की बात की, ताकतवर बने, इख्तिदार पे आए, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन आपसे उम्मीद है, अगर आपसे उम्मीद है तो आपको भी चाहिए कि इस रिपोर्ट को टेबल करिएगा ताकि हकायक सामने आ सके बिल्कुल कि क्या है। अब आज स्टेटमेंट में आप एक फिगर दे दिए, इतने बीसीज है, इतने एससीज है, इतने एसटीज है, इतने माइनॉरिटीज है। सर, दिस कैन नॉट गो लाइक दैट। ओ That is the reason, and sir, it is a very important issue, sir. It is a very important issue, sir. सेंसस में या उसके बाद में एक सर्वे यहां से हुआ, फिर यहां से हुआ। सर, मैं शायद मैं गलत हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि 50% से ज्यादा आबादी। सर अब रिप्लाई देंगे, सुनिए। అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు టేబులింగ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ అడిగారు అధ్యక్ష. డెఫినెట్లీ వి అప్రిషియేట్ ఇట్. గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కమిటెడ్ టు ప్లేస్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ 4 volumes and it has 1000 and odd pages. Let me complete, sir. Let me complete. Afterwards, you can give us suggestions and opinions from your side. Sir, ఈ రోజు స్పష్టంగా ఏదైతే బ్రాడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 3 volumes స్పష్టంగా దాని విషయంలో మా ప్రక్రియ మెథడాలజీ దానికి సంబంధించిన రిపోర్టు ఇవ్వటం జరిగింది. 4th volume సంబంధించి కూడా ప్రధానంగా ఉన్న హైలైట్స్ ఆఫ్ దిస్ రిపోర్ట్ హస్ బీన్ గివెన్. We would like to literally put all these 1000 and odd volumes, 4 volumes, on the public domain. We will put it, and whatever is needed for it. तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना एमआईएम पार्टी के बड़े विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब सदन के अंदर किन किन मुद्दों पर बात की है, और कांग्रेस पार्टी के सीएम रेवंत रेड्डी के सामने और स्पीकर के सामने अपनी बात को रखी कि मजलूमों को हक मिलना चाहिए, और असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी हमेशा हैदराबाद के अंदर 7 विधायक हो, 1 एमपी हो, जिस तरह से काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका होते हैं। आप लोगों को क्या अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी के कारपोरेटर और विधायक और एमपी द्वारा जो काम किया जाता है, क्या उनके कामों से आप लोग अगर खुश हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।